जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ थे। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच CBI से करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार और देश की मांग है कि निष्पक्ष CBI जांच हो। गोवा, हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वे 1 मिनट में CBI जांच का फैसला ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे उनकी संदेहास्पद स्थिति में हत्या हुई, यह दुखद है। वे देश की बहन बेटी थी, परिवार सदमे में है। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो मार्च के नाम से एक मेगा मार्च शुरू करने जा रही। इस मार्च की शुरुआत राहुल गांधी खुद करने वाले। यह मार्च कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है। कांग्रेस पार्टी इस मार्च की मदद से देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर जनता को एकजुट करना चाहती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा है कि RSS और बीजेपी आज संस्थानों पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत से पहले अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की समाधि पर पहुंचे। तमिलनाडु की श्री पेबंतूर में ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस यात्रा से कांग्रेस बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आम जनता पे माहौल बनाना चाहती है। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए जाने वाले इस मार्च में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाने वाली है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि ये तपस्या की तरह है, क्योंकि वो चाहते हैं इस यात्रा से लोग एकजुट हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को एकीकृत करने के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजनयिक यात्रा पर है। शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए यह बयान दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस 2024 के आम चुनाव से पहले समर्थन जुटाने के लिए यात्रा निकाल रही है। शर्मा ने कहा, भारत एकजुट है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बिहार के CM नीतीश कुमार ने 2024 के प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी को लेकर एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी PM पद पर नजर नहीं, उनकी प्राथमिकता केवल सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना है। विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने अलग अलग मौकों पर 2 बार यही बात दोहराई। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूं कि ज्यादातर विपक्ष एकजुट हो जाए। अगर एकजुट हो तो यह देश हित में होगा। इससे पहले सोमवार को नीतीश ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि विपक्ष अधिक से अधिक इकट्ठा हो जाए तो सब बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट एक फैसले के खिलाफ अहम मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम लड़कियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले एक स्कार्फ पर पाबंदी से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है। तो वहीं अलग अलग याचिका दाखिल करने वाले वकील अपने दलीलें पेश कर रहे। इन्हीं वकीलों में से एक देवदत्त कामत ने जब हिजाब को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया तो बेंच में शामिल जस्टिस गुप्ता ने पूछा, अगर कोई सलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या इसकी भी अनुमति दी जाए? जाने क्या हुआ कोर्ट में। जी हां, आपको बता दें, देवदत्त कामत ने कोर्ट के सामने बुनियादी अधिकार का सवाल रखते हुए कहा, संविधान का अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा विभाग से संबंधित कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए एक शटल बस सेवा शुरू करेगी ताकि छात्राओं के बीच ड्रॉप आउट रेट की जांच की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी टीचर से कोई भी नॉन टीचिंग काम नहीं कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हरिवंश और परिवहन, डाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखते हुए हर बच्चे को गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान करना सरकार का मूल कर्तव्य है। भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर कई कार्य करता रहता है। इस वजह से कई बार रेलवे को ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ती है। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे यात्रियों को पहले ही जानकारी दे देती है। इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने पूर्व रेलवे को हावड़ा मंडल पर स्थित शक्तिगढ़, पालसील, रसूलपुर स्टेशन पर तीसरे लाइन निर्माण के परिप्रेक्ष्य में नॉन इंटरलॉक कार्य कर रहा है, जिसके मद्देनजर कुछ गाड़ियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के हर जिले में एक टीम तैनात करने के निर्देश देते हुए सभी जिलाधिकारियों से 1 हफ्ते के अंदर
रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने सूखे से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए एक बड़े निर्णय के तहत सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक टीम सर्वेक्षण करेगी और सभी जिलाधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम ने उत्तर प्रदेश में इससे जुड़े 250 बड़े मदरसों के प्रमुख को 24 सितंबर को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा है। दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने कहा, सम्मेलन का उद्देश्य राज्य मदरसों के सर्वेक्षण पर सरकार के हालिया निर्देश पर चर्चा और अध्ययन करना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सभी जिलाधिकारियों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि कई अल्पसंख्यक संगठन ने इसे समुदाय को लक्षित करने का प्रयास बताया। कई मौलवियों ने इस कदम का समर्थन किया, जबकि अन्य ने अधिक स्पष्टता की मांग की है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर। इस प्रस्ताव को बुधवार को एनटीएमसी की अहम बैठक में पेश किया गया, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। दरअसल इसी सड़क पर हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकलती है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को अनुमति के लिए स्थानीय निकाय की विशेष बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। यहाँ उन्होंने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली। शरद पवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी। हमारा निजी कुछ नहीं, हमारा एक ही मकसद है, सभी एकजुट हो जाएं तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम श्री योजना की अब मंजूरी दे दी है। पता हो कि पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के खास अवसर पर पीएम श्री योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का पुरजोर कार्यकल्प होगा। इसी के साथ देश भर में कुछ नए स्कूल भी बनवाए जाएंगे। पता हो कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसके चलते पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों को पढ़ाने की आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के साथ नई तकनीक, स्पोर्ट और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा भी शामिल और ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रशासनिक बैठक के दौरान यह बात साफ कर दिया है कि बिना नियुक्ति कमेटी के अनुमोदन के कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसका कारण यह है कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस समय भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कड़ा निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रशासनिक बैठक में साफ संदेश दिया कि नियुक्ति समेत की मंजूरी के बिना किसी को भी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि सीएमओ में आई शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के अंदर करना होगा। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत यूक्रेन की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर देता रहा है। वह संघर्ष को खत्म करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयास का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्थिक मामलों में रूस के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने के लेकर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावना है। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में मंच के शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी को याद दिलाते हुए कहा है कि भारत ने उस समय अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत जोड़ना ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर अखंड भारत बनना चाहिए। शर्मा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है और जिसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। आम चुनाव से पहले इस यात्रा के जरिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने का प्रयास करे। बता दें हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। अखंड भारत की पाकिस्तान परिकल्पना बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार को एक करके बनने वाले भूभाग के लिए जानी जाती है। डीएसपीएम प्लांट में 250 मेगावाट के 1 नंबर की इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण 42 दिन से इकाई से बिजली उत्पादन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इसके उत्पादन में आने के साथ ही जनरेशन कंपनी के डीएसपीएम प्लांट में दोनों इकाइयों से बिजली का उत्पादन हो रहा।
इससे प्रबंधन को भी राहत मिली है। राज्य पावर जनरेशन कंपनी के DSPM प्लांट में 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। प्लांट में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। प्रबंधन के अनुसार प्लांट की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए इकाइयों के वार्षिक रखरखाव किया जा रहा है और जल्द ही प्लांट को और मजबूती मिलने वाली है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।